Kumar Bhera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about magnetic fields, magnetic field lines of force, magnetic dipole and magnetic dipole moment. छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी किए थे. Today we are going to discuss about the magnetic field due to a magnetic dipole at an axial point and at an equatorial point. ऐसा समझ में? जैसे कि मैंने पहले से ही बोला है कि ये चैप्टर का बहुत सारा लिंक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के साथ, जहां पे हमने वहां पे चार्ज के साथ इसको पोल स्ट्रेंथ को इक्विवेलेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विवेलेंट किया है, मैग्नेटिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल को इक्विवेलेंट किया है. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इक्वल किए, हम इक्विवेलेंट किए हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी हमने इक्विवेलेंट किया है. आया समझ में? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे वहां पे हमने किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे भी ऐसे ही करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो आज की पहला क्या स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है. क्या निकालना है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, due to a magnetic dipole at axial point या फिर end on position या फिर tan a पोजीशन, ये तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं. कहीं पे एक्सियल लाइन देता है, कहीं पे एंड ऑन पोजीशन देता है, कहीं पे tan a पोजीशन भी देता है, मगर तीनों एक ही है. वाह, चलो इसका डायग्राम अब बनाते हैं. पहले क्या करेंगे ना, एक मैग्नेट, बार मैग्नेट हम ऐसे लेते हैं क्योंकि बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी m है, अगर दोनों का पोल स्ट्रेंथ मेरे लिए m है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हुआ, दोनों का पोल स्ट्रेंथ अगर मेरा m हुआ, तो इसको हम एक मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं. अब यहाँ पे मुझे कहां पे निकालना है? मान के चलो कि ये उसका एक्सियल लाइन है, अब सेंटर ऑफ डाइपोल मेरा क्या है? ये मेरा K है. सेंटर ऑफ डाइपोल मेरा K है. कहीं पे एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाले जो पॉइंट मेरा एक्सियल लाइन पे हो. मान के चलो कि पॉइंट P मेरा एक्सियल लाइन पे है. पॉइंट P मेरा कहां पे है? एक्सियल लाइन पे कहीं पे. अब मुझे नॉर्थ पोल P पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, साउथ पोल P पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड देगा. नॉर्थ पोल पॉइंट P पे एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, साउथ पोल पॉइंट P पे एक मैग्नेटिक फील्ड देगा. आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो मान के चलो कि नॉर्थ पोल जो दे रहा है ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल. तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है, क्या ये Bn होगा? अब साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल, क्या मेरा ये आएगा Bs, ये मेरा Bn है, ये मेरा Bs है. दोनों का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, इसलिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड. आया समझ में? अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल के लिए एक्सप्रेशंस क्या मैं लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल है मेरा μ0/4π पोल स्ट्रेंथ बाय डिस्टेंस. अब अच्छा, मैं डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिया हूँ, डिस्टेंस लेते हैं. नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस मान के चलो कि 2 है, ये मेरा डाइपोल डिस्टेंस मैग्नेटिक है. अब जो पॉइंट P है, पॉइंट P मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल से d डिस्टेंस पे है. Let P be the axial point where we want to find out the magnetic field intensity, net magnetic field intensity, which is at a distance d from the center of dipole K. आया समझ में? चलो अब डिस्टेंस क्या बनेगा नॉर्थ से P तक, तो क्या मैं NP का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो μ0/4π m/np, nk प्लस kp का होल स्क्वायर, तो μ0/4π m/nk का मतलब क्या है? a और ये d. तो क्या मैं इसको d प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड है.
अब दिखेंगे साउथ पोल से पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, साउथ पोल से पॉइंट पी को क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो साउथ पोल के लिए मैं क्या निकालू कि म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा ये म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में मैं लिख लिया हूं परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज बाय मिस्टेकली मैंने लिख लिया हूं म्यू नॉट क्या है मेरा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा यहां पे मैं लिख लेता हूं म्यू नॉट इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा समझ में कंफ्यूजन मत होना, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वहां पे बाय मिस्टेकली मैंने लिख लिया हूं। बच्चों का कमेंट से मुझे पता चला, थैंक्स फॉर योर कमेंट। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसका कोई भी लिख सकता हूं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा m बाई क्या डिस्टेंस आएगा, sp आएगा, sp का स्क्वायर, sp का स्क्वायर। तो क्या आया यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई sp क्या है मेरा, sp क्या है kp माइनस sk, kp माइनस sk का होल स्क्वायर। तो bs का मैग्नीट्यूड क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई kp मेरा क्या है d माइनस a का होल स्क्वायर, d माइनस a का होल स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 2 आया। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड इस तरह का आया है। अब कौन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंपैक्ट पकड़ रहा होगा, किसका ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पे डिस्टेंस कम होगा। क्यों डिस्टेंस ना, b प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, हमको पता है। जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। सो मैं लिख सकता हूं bs का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन bn का मैग्नीट्यूड, bs का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन bn का मैग्नीट्यूड होगा। क्यों, क्योंकि bs के लिए यहां से डिस्टेंस कम है ना, तो bn के लिए ज्यादा है, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम होगा, bn कम होगा, bs ज्यादा होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा आएगा वो कौन से डायरेक्शन पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या यही होगा, क्या मेरा यही वाला डायरेक्शन आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, बीएस के डायरेक्शन पे जाएगा। अरे जिसका स्ट्रांग होगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा ना, तो बीएस के हिसाब से ज्यादा है। तो यहाँ पे बी नेट का फॉर्मूला क्या आएगा ना, बीएस का मैग्नीट्यूड माइनस बीएन का मैग्नीट्यूड। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो bs का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d माइनस a का होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d माइनस a का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d प्लस a का होल स्क्वायर, d प्लस a का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो ये क्या आया म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाहर आ गया कांस्टेंट हो गया, अंदर में क्या है 1 बाई डी माइनस ए का स्क्वायर बाई 1 बाई डी प्लस ए का स्क्वायर। आया समझ में। अब यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, एलसीएम मेरा आ रहा है डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ए का होल स्क्वायर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो d प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, ये आ गया मेरा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 4 इंटू डी इंटू ए, 4 इंटू डी इंटू ए, और ये किसका फॉर्मूला आ गया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम 4 डी ए बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, मैं थोड़ा इसको मिटाने जा रहा हूं ताकि आगे बढ़ेंगे वहां। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। हो गया क्लीन।
अब यहां से क्या कंटिन्यू करते हैं, क्या ये मुझे दे रहा है बी नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4, अच्छा m यहाँ पे है, अच्छा m को मैं इस तरह लिख लेता हूं 2a m को एक पार्ट करता हूं 2d को एक पार्ट किया, 4 को मैंने 2 कर लिया, a m को एक पार्ट कर लिया, और नीचे वाला जो d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां से मैं लिख सकता हूं एज 2a इज वेरी स्मॉल, 2a इज वेरी स्मॉल, सो a स्क्वायर भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एज 2a वेरी स्मॉल है तो a वाला स्मॉल होगा, a स्क्वायर उससे भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये डाइपोल डिस्टेंस है ना, डाइपोल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो ये वाला a स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो गया, तो a स्क्वायर नेग्लेक्टेड हो जाएगा, कहां से, यहां से नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा क्या b का 4 स्क्वायर स्क्वायर b का 4 आ जाएगा, तो यहां से कैंसल्ड आउट 2am 2a इंटू m, m मतलब कोलस्ट्रेन, क्या मुझे ये 2 म्यू 0 बार बाई 2am क्या मुझे ये कैपिटल M देगा, क्या मुझे ये कैपिटल M देगा, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और d4 से d कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये क्या मुझे dq देगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई dq, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, this is the expression for net magnetic field, this is the expression for net magnetic field at an axial point or n1 positions or tan a positions due to a magnetic dipole। और इसका वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से, इन वेक्टर फॉर्म लिखने से बी नेट का वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू एम बाई डी क्यू। देखो इधर ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ रहा है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ रहा है, कहां पे आ रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, कहां से कहां तक जा रहा है, साउथ से नॉर्थ तक, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक है, साउथ से नॉर्थ तक, तो क्या ये मेरा ऐसे आएगा, क्या मेरा ये ऐसे आएगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, अरे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्या आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल at an equatorial point, at an equatorial point, या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, हम इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या फिर हम इसको बोलेंगे टैन बी पोजीशन, क्या बोलेंगे, टैन बी पोजीशन, बहुत सारे नेम है इसका, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस, इक्वेटोरियल पॉइंट, टैन बी पोजीशंस के लिए बोलेंगे। वाह, यहां पे भी लिख रहे थे ना, एक्सियल पॉइंट, एंड ऑन पोजीशंस, टैन ए पोजीशंस, तो इक्वेटोरियल पॉइंट, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और टैन बी पोजीशंस। चलो हम इसको करते हैं, पहले एक मैग्नेट ले जाते हैं, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, ये उसका पोल स्ट्रेंथ है, ये उसका पोल स्ट्रेंथ एम आया, और ये उसका मैग्नेटिक लेंथ बोल सकते हो, या फिर हाँ वही तो सेपरेशन डिस्टेंस और मैग्नेटिक लेंथ 2a। अब ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया के, सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया के, कौन से पॉइंट पे, मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन, तो वो लाइन पे जो जो पॉइंट आएगा उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। अब ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैं मान लिया P पॉइंट, ये मेरा कौन से डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ डाइपोल से, D डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ डाइपोल से। नॉर्थ पोल पॉइंट P पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, नॉर्थ पोल पॉइंट P पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, देखो इधर ये मेरा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड डालेगा पॉइंट P, तो जो नॉर्थ पोल डालेगा क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो क्या होगा यहाँ पे ना BN होगा, BN का वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो ये वाला इनवर्ड आएगा BS का वेक्टर, आया समझ में, यहाँ तक डायग्राम सबको क्लियर आ गया, यहाँ तक डायग्राम सबको क्लियर आ गया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। नॉर्थ पोल पॉइंट P पे, पॉइंट P इज द इक्वेटोरियल पॉइंट व्हिच इज एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल के, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है।
तो नॉर्थ पोल पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड डालेगा दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, दैट इज Bn। पॉइंट एस पे एक मैग्नेटिक फील्ड डाले, सॉरी एस साउथ पोल, पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड डालेगा दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। ये वाला दो डायरेक्शंस हो गए। अब हम इसका क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट 5 4 पाई पोल स्ट्रेंथ बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक, n से p तक, n से p का स्क्वायर। अच्छा ये मेरा परपेंडिकुलर है और यहां से यहां तक डिस्टेंस है a, तो ये वाला क्या डिस्टेंस आएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट। उसी तरह ये भी a है और ये मेरा d है, तो ये भी आएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट। आया समझ में, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट। तो क्या मैं यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई np है a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरा Bn नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड। इसके थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। Bn का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वेशन 1। आया समझ में, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वेशन 1। अब साउथ पोल के लिए हम क्या करेंगे, साउथ पोल भी पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड डालेगा। साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई sp का स्क्वायर। तो sp का वैल्यूज भी क्या है, वही a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। आया समझ में। तो bs का मैग्नीट्यूड क्या बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये बना इक्वेशन 2, ये बना इक्वेशन 2। आया समझ में कि नहीं, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज आस शोन इन द फिगर। फिगर में है यहाँ पे ये डायरेक्शन डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इनवर्ड टू द साउथ पोल। तो ये Bn ये Bs इस तरह का है। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। तो ये Bn और ये Bs था। कोई दिक्कत है इसमें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेंगे, देखो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर चल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कॉमन डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम लो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मेरा यही होगा, यही मेरा क्या मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। आ रहे हाँ या ना, क्या मेरा यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना, क्या मेरा यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्या आता है, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम लॉ डाल दो, Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस 2Bn Bs, उनके बीच में एंगल क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या ये एंगल को अगर मैं थीटा लिया तो क्या ये एंगल को भी मैं थीटा लूं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो ये थीटा ये थीटा, दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, तो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। क्या ये 2 थीटा बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा। अरे हाँ या ना, क्या Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस 2Bn Bs cos 2 थीटा बनेगा। यहां से हमको क्या मिला है, B नॉट Bs का वैल्यू जो है Bn का वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, Bn का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Bs का मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। Bn का मैग्नीट्यूड जो है Bs का मैग्नीट्यूड भी वही है, क्या समझ में। तो Bn का स्क्वायर प्लस Bs का स्क्वायर प्लस 2Bn Bs cos 2 थीटा। तो यहाँ पे पुट कर लो Bn का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मैं लिख लूं, Bn का स्क्वायर, Bs के जगह भी Bn का स्क्वायर प्लस 2Bn, Bs के जगह भी Bn cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आया, 2Bn का स्क्वायर प्लस ये भी आ गया 2Bn का स्क्वायर cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या नाम, यहां तक समझ में आ गया। ये मेरा है बीनेट का मैग्नीट्यूड, ये मेरा है बीनेट का मैग्नीट्यूड। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, ये वाला डायग्राम पहले बनाओगे, पहले ये वाला लिख लो। मैं थोड़ा इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा इसको मिटाने से पहले और एक लाइन लिख लेता हूं मैं, Bn का वैल्यूज भी पुट करना है हमको, नहीं
ठीक है, बी एन का वैल्यूज मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे रेफरेंस के लिए लिख लेता हूं, म्यू नॉट बाई 4 एम बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 था। चलो हो गया यहाँ से, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, मैं मिटा, इसको थोड़ा सॉल्व भी करना है। चलो ये लाइन को यहां पे लिखते हैं, क्या था मेरा, बी नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये क्या था, 2bn का स्क्वायर कॉमन ले आते हैं, 2bn का स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया, रूट 2bn, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, तो रूट 2bn ये आ गया रूट 2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2bn cos थीटा, 2bn cos थीटा, ऐसा समझ क्या आ जाएगा ये 2bn cos थीटा। तो 2bn का वैल्यूज क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डायग्राम से cos थीटा निकालो, कोई भी ये ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल लो, कोई ट्रायंगल से cos थीटा निकालो, b बाई एच मतलब a बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, आया समझ में। चलो अब मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 ए एम को मैंने एक अलग से कर लिया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2 लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, तो यहां से ये क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 ए एम इक्वल टू कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a टेंड्स टू 0 हो जाएगा, a टेंड्स टू 0 तो a स्क्वायर भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2a इज वेरी स्मॉल तो a भी स्मॉल हो जाएगा, तो a स्क्वायर भी स्मॉल हो जाएगा, तो a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, d स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर का पावर क्या आएगा, d स्क्वायर का पावर आएगा 3/2, d स्क्वायर का पावर आएगा 3/2, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल्ड डी क्यू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at an equatorial point due to a magnetic dipole, तो इसको नेट मत लिख के मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं बी इक्वेटोरियल, क्या लिख लेता हूं, बी इक्वेटोरियल, आया समझ में, बी इक्वेटोरियल में लिख लेता हूं म्यू नॉट बाई 4 बाई एम बाई डी क्यू, आया समझ में। अब इसका वेक्टोरिकली फॉर्म दिखेंगे तो देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर आ रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अच्छी तरह से डायग्राम देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर आ रहा है तो मतलब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो फाइव जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे वेक्टर होगा वो किधर जा रहा है, वो इधर चलेगा, साउथ से नॉर्थ तक हमेशा चलेगा, तो दोनों ऑपोजिट में है, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट में है, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या मैं लिखूंगा, बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, एम में वेक्टर आएगा तो एम में मैंने वेक्टर दे दिया, डी क्यू यहाँ पे लिख लिया, मगर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मगर जो डाइपोल मोमेंट है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो एक माइनस साइन में यहाँ पे दूं, क्या दूं, एक माइनस साइन दूं, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। इन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, बी इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 बाई एम बाई डी क्यू, आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का डाउट हुआ, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, अच्छा सा चीज है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह डेरिवेशन का एग्जाम में आता है, आया समझ में ना, इसमें किसी का डाउट है, कोई अगर पूछेगा कि एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड रेशियो क्या है, तो 2:1 ही होगा, अरे हाँ या ना, बी एक्सियल बाई बी इक्वेटोरियल, इसका जो रेशियो आएगा क्या ये 2/1 आएगा,
बी एक्सियल बाई बी इक्वेटोरियल का रेशियो क्या आएगा 2/1 आएगा, 2:1 आएगा। वाह ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आज के क्लास में अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वाह ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोई नया चीज दिखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया चीज के साथ। थैंक यू।